नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल शर्मा एडवोकेट कोर्टमारी ऑफिस में यानी कि सीएमओ के अंदर जुलाई के इस अपडेट के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। काफी समय बाद दोस्तों आज समय मिला है आप लोगों के बीच में आने का। ये वीडियो ये अपडेट इस महीने का काफी लेट आया है, उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूं दोस्तों। लेकिन अब रेगुलर अपडेट्स आपके पास में हमारी तरफ से आते रहेंगे, क्योंकि पीछे कोर्ट की छुट्टियों की वजह से काफी बिजी शेड्यूल था, जिसकी वजह से हमारे इस महीने का अपडेट समय पर आप लोगों के पास में नहीं आ पाया था। अब दोस्तों कोर्ट मैरिज से जुड़ी उत्तर प्रदेश के अंदर काफी सारी अपडेट्स हैं, जो कि मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से आज मैं दूंगा और आप लोगों की जानकारी अपडेट रहेगी। काफी सारे लोग जो कोर्ट मैरिज करना चाहते थे, उन लोगों के कॉल्स हमारे पास में आ रहे थे कि सर उत्तर प्रदेश के अंदर क्या क्या बदलाव हुए हैं, जरा उसके बारे में हमें बता दीजिए। तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको बहुत संक्षेप में जो सारी जानकारियां हैं वो मैं आज आपको देने वाला हूं। तो आप अंत तक हमारे साथ में इस वीडियो में बने रहिए, जिससे कि आपको पूरी इंफॉर्मेशन आपको डिलीवर हो पाए और आपको एक सही जानकारी मिल सके। तो देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक नया शासनादेश जारी किया गया है, जिसमें कि उत्तर प्रदेश में मैरिज के रजिस्ट्रेशन को लेकर काफी नियम में बदलाव किया गया है। जैसा कि पहले काफी सारे कपल्स जो गाजियाबाद में आकर कोर्ट मैरिज अपनी किया करते थे, अपनी मैरिज का रजिस्ट्रेशन जो गाजियाबाद में आकर करवाया करते थे, उनका प्लेस ऑफ मैरिज के अकॉर्डिंग मैरिज का रजिस्ट्रेशन गाजियाबाद के अंदर हो जाता था। जैसे कि कोई अगर राजस्थान के हैं, अगर वो गाजियाबाद में आए तो अगर उन्होंने गाजियाबाद में आकर अपनी आर्य समाज मंदिर में शादी करी और शादी करने के बाद में उनका सेम डे गाजियाबाद के अंदर तहसील के अंदर मैरिज का रजिस्ट्रेशन कोर्ट के अंदर हो जाता था। लेकिन अब गवर्नमेंट ने इसके अंदर बदलाव किए हैं। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने यह आदेश जारी किया है कि अब मैरिज का रजिस्ट्रेशन या तो जहां लड़का लड़की रहते हैं सिर्फ वहां की तहसील के अंदर होगा उत्तर प्रदेश के अंदर, और या जहां उनके माता पिता रहते हैं वहां पर उनकी मैरिज का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। लेकिन प्लेस ऑफ मैरिज के अकॉर्डिंग उनकी मैरिज का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। इस वजह से काफी सारे कपल्स थोड़े दुखी थे कि अब हम लोग अपनी गाजियाबाद में आकर मैरिज कैसे कर पाएंगे, मैरिज का रजिस्ट्रेशन कैसे करवा पाएंगे। तो दोस्तों आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप लोग भारत में से किसी भी राज्य के अगर हैं, चाहे उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आप किसी भी राज्य के अगर हैं, तो आप दिल्ली के अंदर आकर आप अपनी लव मैरिज कर सकते हैं। आप लोग अपनी मैरिज का रजिस्ट्रेशन दिल्ली के अंदर भी आप लोग करवा सकते हैं। जैसा कि पहले अब हम गाजियाबाद के बारे में बता दें, अभी गाजियाबाद के अंदर सिर्फ और सिर्फ गाजियाबाद के ही रहने वाले कपल्स जो अपनी कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, जो अपनी मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, वही लोग अभी गाजियाबाद में आकर अपनी मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। किसी अन्य राज्य के अभी गाजियाबाद में आकर नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 2-3 नियम काफी ज्यादा सख्त वहां पर लगा दिए गए हैं। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि प्लेस ऑफ मैरिज के हिसाब से गाजियाबाद के अंदर मैरिज का रजिस्ट्रेशन अन्य राज्यों के कपल्स का नहीं होगा। अभी सिर्फ अगर कोई अगर उत्तर प्रदेश के अंदर मैरिज का रजिस्ट्रेशन अपना अगर करवाना चाहते हैं, तो जहां पर वर वधू, जहां लड़का और लड़की रहने वाले हैं, वहां पर ही अपनी तहसील में जाकर वो मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे। और उसके अंदर भी जो उनका जो परिवार के लोग हैं, जैसे भाई बहन, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, इनमें से कोई एक फर्स्ट ब्लड में से जो उनके घर के विटनेस हैं, वो एक उनका विटनेस उनके परिवार के उसके अंदर होने चाहिए। यदि उनके परिवार का कोई विटनेस अगर नहीं है, तो जिस पंडित ने, जिस मौलवी ने शादी करवाई है, या तो उनकी गवाही लगेगी, उनके बायोमेट्रिक होंगे कोर्ट के अंदर और उनके एफिडेविट फाइल किए जाएंगे। तो गाजियाबाद का प्रोसेस थोड़ा सा अब थोड़ा कठिन सा हो गया है, जिसकी वजह से अब गाजियाबाद के कई सारे अधिवक्तागण सुप्रीम कोर्ट जाने की अब तैयारी में है और सुप्रीम कोर्ट के लिए वो अपनी तैयारी आगे बढ़ा रहे हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं दिल्ली की। तो दिल्ली में जैसा कि आपको मालूम है, दिल्ली देश की राजधानी है। दिल्ली के अंदर आप भारत में किसी भी राज्य के अगर हैं, चाहे आप उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आप किसी भी राज्य के अगर हैं, तो दिल्ली के अंदर आकर आप अपनी लव मैरिज कर सकते हैं। जैसा कि दिल्ली के अंदर भी 2 दिन का समय लगता है, मैं आपको बहुत संक्षेप में बता देता हूं। दिल्ली के अंदर अगर आप आकर अपनी लव मैरिज करना चाहते हैं, कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, तो दिल्ली के अंदर मात्र 2 दिन का समय लगता है, जिसमें जिस दिन आप पहले दिन हमारे पास में आएंगे तो उस दिन आपका 1 घंटे का समय लगेगा, जब आपकी आर्य समाज मंदिर में हम लोग शादी करवाएंगे दिल्ली के अंदर। और जो रजिस्टर्ड आर्य समाज मंदिर है, उसमें आपकी प्रॉपर विधिवत तरीके से आर्य समाज के मंदिर के पंडित जी के द्वारा आपकी शादी परफॉर्म करवाई जाती है।
पूरे हिंदू तरीके से जो भी आपके फेरे वगैरह होते हैं सब वहां पर करवाए जाते हैं और वहां पर आपके जो फोटोग्राफ खींचते हैं वो भी कोर्ट की फाइल में लगाए जाते हैं। तो दिल्ली में जैसा कि मैंने आपको बताया 2 दिन का समय लगेगा और दोनों ही दिन मात्र आपको 1-1 या 1.5 घंटे के लिए मात्र आपको हमारे पास में आना होगा। इससे ज्यादा समय दोस्तों नहीं लगेगा। जैसा कि पहले दिन आप आएंगे 1 घंटे का समय लगेगा, आर्य समाज मंदिर में आपकी शादी हो जाएगी, आप लोग पति पत्नी पहले दिन ही आप हो जाएंगे। अगले दिन एसडीएम कोर्ट के अंदर, दिल्ली के अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि जो मैरिज का रजिस्ट्रेशन होता है वो एसडीएम साहब की कोर्ट के अंदर होता है, जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट है। एसडीएम कोर्ट के अंदर आप लोगों की मैरिज का रजिस्ट्रेशन अगले दिन हो जाएगा, उसमें भी मात्र 1 घंटे का समय लगेगा। तो यानी कि आपके दोनों दिन, पहले दिन आप आएंगे आर्य समाज मंदिर में शादी होगी जिसमें 1 घंटा लगेगा, अगले दिन आप लोग आएंगे जब आपकी मैरिज का रजिस्ट्रेशन एसडीएम कोर्ट के अंदर करवाया जाएगा जिसमें कि 1 घंटा लगेगा मात्र। तो यानी कि आपको दोनों दिन में सिर्फ 1-1 घंटे के लिए आना है और आप दोनों दिन जब आप आएंगे तो आप जिस दिन आपके एसडीएम साहब के सामने बायोमेट्रिक प्रोसेस होता है, आप लोगों के बयान होते हैं, एसडीएम साहब आपके लड़का लड़की के दोनों का आधार कार्ड, आयु का प्रमाण पत्र, विटनेस कौन है वो चेक करते हैं उसके अंदर, और अगर सारी चीजें सही पाई जाती हैं तो आपकी मैरिज का रजिस्ट्रेशन दिल्ली के अंदर करवा दिया जाता है, जिसमें कि मात्र 2 दिन में आप लोग कानूनी रूप से पति पत्नी बन जाते हैं। कोर्ट का सर्टिफिकेट आपके पास में होता है और एसडीएम कोर्ट के अंदर सब बायोमेट्रिक प्रोसेस होता है और एसडीएम कोर्ट के अंदर जब आपकी मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है तो वहां पर आपके लाइव फोटोग्राफ खींचते हैं लड़का और लड़की दोनों के कंप्यूटर के अंदर। तो जो मैरिज सर्टिफिकेट आपको जो मिलेगा उस मैरिज सर्टिफिकेट के ऊपर वही लाइव फोटो आपके प्रिंट होकर आते हैं जो आपके कोर्ट में खींचे गए हैं। और साथ ही इसके जब हम आपकी फाइल लॉगिन करते हैं कोर्ट में, जब आपकी मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, तो आपके मोबाइल के ऊपर कोर्ट से आईडी पासवर्ड आ जाता है, आपकी ईमेल के ऊपर आपका आईडी पासवर्ड मेल के थ्रू भी कोर्ट से आ जाता है, जिससे कि जब आपकी मैरिज का रजिस्ट्रेशन दिल्ली के अंदर हो जाएगा तब आप अपने मैरिज का सर्टिफिकेट ऑनलाइन स्वयं भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन दिल्ली का मैरिज सर्टिफिकेट आप लोग निकाल सकते हैं। तो ये रही दोस्तों दिल्ली की प्रक्रिया। इस प्रोसेस में मैं आपको बता देता हूं बहुत संक्षेप में कि लड़का लड़की दोनों का एक तो आधार कार्ड होना बहुत जरूरी है, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है। आधार कार्ड के साथ में दोनों का एक आयु का प्रमाण पत्र, जो एज प्रूफ होता है, वो भी होना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। एज प्रूफ में लड़का लड़की या तो अपना बर्थ का सर्टिफिकेट दे सकते हैं जो उनका जन्म का प्रमाण पत्र होता है, या पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट या 10वीं क्लास की सनद भी चल सकती है, या पासपोर्ट। इनमें से कोई भी एक चीज आधार कार्ड के साथ में होना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। अब एक लास्ट चीज दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब भी आप अपनी मैरिज करने के लिए अगर यहां पर दिल्ली में अगर आ रहे हैं तो आप कम से कम 3 दिन पहले आप कॉल करके यहां पर अपनी अपॉइंटमेंट बुक जरूर करा लीजिए, क्योंकि हमारा एक सिस्टमेटिक तरीके से दोस्तों काम चलता है। आपके आने से पहले ही हम आपकी पूरी फाइल हम प्रॉपर तरीके से, हम विधिवत तरीके से तैयार करवा देते हैं। जैसे कि जो आपके एफिडेविट्स वगैरह है, जो उसमें जो ड्राफ्टिंग करवानी है, जो लिखवाना है, वो सारी चीजें हम एज पर योर डिटेल उसके अंदर हम लोग पहले ड्राफ्ट करवा के रखवा देते हैं, जिससे कि जब आप लोग आएंगे तो आपको अननेसेसरी वेट नहीं करना होगा कि अब आप आए हैं, अब आपके एफिडेविट खरीदे जाएंगे, अब आपकी ड्राफ्टिंग कराई जाएगी, अब आपके अटेस्टेशन करवाए जाएंगे। तो काफी ज्यादा जो है जितना मैक्सिमम काम पहले हो सकता है हमारे ऑफिस में वो पहले ही हम लोग करवा कर रखवा देते हैं, जिससे कि आपको कोई अननेसेसरी की टेंशन नहीं होती। हम यहाँ पर अननेसेसरी आपका बिल्कुल समय नहीं लेते हैं। तो यदि कोर्ट मैरिज से जुड़े आपके कुछ भी अगर और सवाल है तो आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम को सिर्फ 7 बजे तक आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे द्वारा, हमारे एसोसिएट्स के द्वारा आपकी पूरी मदद जरूर करी जाएगी। तो अगर आपके कोई ऐसे मित्र जो अपनी कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, अपनी लव मैरिज करना चाहते हैं, तो आप हमारी ये वीडियो उन लोगों के साथ में शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि ये महत्वपूर्ण जानकारी हमारे वीडियो के माध्यम से उन सभी लोगों तक पहुंच सके और आपके जो मित्र हैं अगर वो कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं तो उनको एक सही जानकारी हमारे वीडियो के माध्यम से मिल पाएगी। इसी प्रकार दोस्तों बने रहिएगा कोर्ट मैरिज ऑफिस के साथ में। अगर आपके कोई डाउट्स है, कोई अगर आपके ऐसे प्रश्न है जिनके कोर्ट मैरिज से जुड़े कोई सही उत्तर आपको कहीं पर नहीं मिल रहे, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर लिखिए। हमारे द्वारा आपके उन सभी प्रश्नों के उत्तर जरूर दिए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।